आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो प्रश्न बोला गया हमें कि विभवांतर v से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा है। यदि त्वरक विभवांतर को बढ़ाकर 4 वोल्ट कर दिया जाए तो डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हम बताना है। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया गया यहाँ पे, लैम्डा 1 का मान दिया गया है, कितना लैम्डा है। ठीक है, और v का मान हमें v1 का मान दिया गया यहाँ पे v। ठीक है, मतलब प्रारंभ में जो हमारा तरंगदैर्घ्य था लैम्डा 1 था। ठीक है, वो कितना था, लैम्डा था। और प्रारंभ में विभवांतर कितना था, v था। फिर क्या कर रहे हैं हम, त्वरक का विभवांतर बढ़ा के कितना कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब v2 आपका यहाँ से हो जा रहा है 4 वोल्ट। ठीक है, तो हम बताना है कि हमारा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब लैम्डा 2 का मान क्या होगा, हम बताना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि जो हमारा तरंगदैर्घ्य होता है लैम्डा, उसमें और विभवांतर में क्या संबंध होता है वो निकाल लेते हैं हम। ठीक है, फिर हम यहाँ पे बता पाएंगे कि लैम्डा 2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए लैम्डा क्या होता है, हमारा डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होता है, जो कि आपका होता है h भागित p, जहाँ पे p आपका क्या होता है, संवेग होता है। ठीक है, p आपका संवेग होता है। और हम संवेग को क्या लिख सकते हैं, संवेग को हम लिख सकते हैं यहाँ से h भागित mv। ठीक है, mv हमारा क्या है, संवेग है यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, हमें यहाँ पे संबंध बताना है लैम्डा और वोल्ट में। ठीक है, मतलब विभवांतर में यहाँ पे संबंध बताना है हमें। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एच तो हमारा नियतांक होता है, जिसका मान होता है 6.63 गुणित 10 की घात ऋणात्मक 34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, ये हमारा नियतांक होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे बदलना पड़ेगा द्रव्यमान और v को। ठीक है, द्रव्यमान और हमारे चाल को बदलना पड़ेगा वोल्ट के रूप में। ठीक है, तो देखिए अगर हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है हमें, मतलब यहाँ से हमें केवल केवल v को बदलना पड़ेगा हमें। तो v को बदलते देखिए यहाँ पे, तो देखिए इलेक्ट्रॉन को हम त्वरित कर रहे हैं, यहाँ पे त्वरित कर रहे हैं तो उसके पास क्या आएगा, उसके पास गतिज ऊर्जा आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा आएगी, जिसका मान क्या होगा आपका mv² भागित 2 होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से v को लिख सकते हैं अंडर रूट आपका हो जाएगा 2ke भागित m होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे v और के जो हमारा ऊर्जा है उसमें हमने यहाँ पे संबंध स्थापित कर लिया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेश है। ठीक है, तो आवेश का हम क्या करते हैं, यहाँ विस्थापित कर रहे हैं, आवेश को विस्थापित कर रहे हैं। तो हम देखिए किसी विभवांतर वाले क्षेत्र से विस्थापित कर रहे हैं। तो मान लीजिए आपको क्या है, यहाँ पे कोई विभवांतर v वाला क्षेत्र आपका यहाँ पे है। ठीक है, जहाँ पे आपका आवेश है q, ये आपका विभवांतर v क्षेत्र है जहाँ पे आवेश आपका q है। अब इस विभवांतर v वाले क्षेत्र से इस आवेश को हम विस्थापित करेंगे कुछ इस प्रकार से, इतने दूर तक विस्थापित करते हैं मान लीजिए। तो इस पे कितना कार्य करेंगे हम, कार्य आपका हो जाएगा ये q गुणित v होगा। ठीक है, अब यही कार्य क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होगा, ये बोल सकते हैं यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा कार्य कर रहे हैं वो गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो रहा है। तो आपका W गुणित v आपका क्या होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे इस प्रश्न पे आते हैं हम। तो इस प्रश्न पे क्या बोला गया, हमें एक इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, इलेक्ट्रॉन की बात की गई है। ठीक है, तो आवेश क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मान आपका हो जाएगा E गुणित v होगा। ठीक है, v जहाँ पे आपका विभवांतर है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, v को हम यहाँ से लिख सकते हैं, v आपका क्या है यहाँ पे, v आपका यहाँ पे आपका चाल है, और यहाँ पे v क्या है, यहाँ पर कैपिटल v है, ये आपका स्मॉल v है। ठीक है, आपका कैपिटल v यहाँ पे विभवांतर है, यहाँ पे चाल है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है हमें। तो देखिए रूट के अंदर में क्या आ जाएगा, रूट के अंदर में 2 गुणित e v होगा। ठीक है, हमारा कैपिटल v है। ठीक है, कैपिटल v भागित m होगा। तो देखिए यहाँ से ये तो हम पर चल चुका कि v और कैपिटल v में यहाँ पे क्या संबंध रहने वाला, मतलब चाल और विभवांतर में क्या संबंध रहने वाला है। ठीक है, तो देखिए इस v का मान हम क्या करते हैं, स्मॉल v का मान यहाँ रखते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका लैम्डा बराबर यहाँ से हो जाएगा h भागित m गुणित रूट के अंदर में 2e कैपिटल v भागित m होगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं, और इसको हम और लिख सकते हैं h भागित रूट के अंदर में 2e कैपिटल वी एम लिख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो देखिए हम लैम्डा को कुछ इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, ये आपका 12.24 भागित रूट के अंदर में v। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे और तो ये आएगा आपका। ठीक है, जहाँ पे m का मान क्या रखेंगे हम,
जहाँ पे m का मान हम रखने वाले हैं यहाँ पे 9.1 गुणित 10 की घात ऋणात्मक 31 किलोग्राम। ठीक है, m क्या द्रव्यमान तो किलोग्राम होगा ये। और देखिए E क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 गुणित 10 की घात ऋणात्मक 19 कूलाम होता है। ठीक है, तो इन सब का मान यहाँ पे रखने के बाद हमारा ये संबंध आने वाला है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमें क्या संबंध स्थापित करना है, हमें यहाँ पे तरंग दैर्घ्य और हमारे विभवांतर में यहाँ पे संबंध स्थापित करना है। तो दोनों में संबंध स्थापित हमने कर चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे बाकी जो हमारा सब है ये क्या है, नियतांक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो हमारा तरंग दैर्घ्य है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा आपके रूट वी के। ठीक है, रूट कैपिटल वी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं यहाँ से कि λ1 भागित λ2 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर में v2 भागित आपका हो जाएगा रूट के अंदर में v1। ठीक है, तो देखिए हमें v1 v2 पता है क्या, जी बिल्कुल पता है। यहाँ से देखिए ये पता है हमें, और क्या हमें λ1 पता है, बिल्कुल पता है यहाँ पे। तो दोनों का मान यहाँ पे, तीनों का मान यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखिए, ये आपका आने वाला है यहाँ से, क्या आएगा देखिए, रखते हैं यहाँ पे। तो लैम्डा भागित आपका λ2 बराबर हो जाएगा यहाँ से v2 कितना हमारा 4। ठीक है, 4 तो हो जाएगा रूट 4 यहाँ से, और भागित क्या होगा v1 कितना हमारा 1 है, तो आपका हो जाएगा ये 1। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है आपका, यहाँ से λ2 का मान आ जाएगा यहाँ से देखिए लैम्डा भागित 2। ठीक है, तो 4 का हम रूट निकालेंगे, रूट से बाहर निकालेंगे, क्या होगा 2 बचेगा यहाँ से। तो इस प्रकार देखिए हमारा क्या आ रहा है, λ2 का मान कितना आ रहा है, लैम्डा भागित 2। तो मतलब कितना हो गया देखिए, तरंग दैर्घ्य जब हमने विभवांतर बढ़ा के कितना किए 4 वोल्ट कर दिया, तब हमारा कितना हो गया यहाँ से, जो तरंग दैर्घ्य हमारा 2 आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आधा हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, ये हमारा इस प्रश्न का उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।